यहाँ से नेक्स्ट क्लास ओपन करने वाले हैं। टैली को ओपन किया और टैली को ओपन करने के बाद अभी तक का मैं आपको बताया था कंपनी बनाना और कंपनी को ओपन करना, ठीक है। चलते हैं बैकअप और रिस्टोर की तरफ, ठीक है। बैकअप हमारा जब भी कोई ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा या कोई भी टैली हमारी एरर हो जाएगी या कोई भी कंपनी एरर हो जाएगी, तब हम लोग को उस कंपनी को लाने के लिए बैकअप यूज़ करना पड़ेगा, या रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग रिस्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनी को रीसेट करने के लिए रिस्टोर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही कम केस होता है जब आपको बैकअप या रिस्टोर की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन फिर भी दे रखा है बैकअप और रिस्टोर। क्लिक किया बैकअप पर और बैकअप पर क्लिक करने के बाद कौन सी कंपनी बैकअप में ले जाना है, कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करते तो डेटा सेव कर देना होता है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग के पास दे रखा है क्विट पर क्लिक करेंगे तो टैली से पूरा एग्जिट हो जाएंगे। क्लिक किया, यस करेंगे तो टैली से एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल अभी मैं नो ही करने वाला हूँ, नो किया। इसके बाद यहाँ से मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट कंपनी के लिए मैं 2 शॉर्ट कीज़ बता रखा हूँ, S और F1, तो दोनों में से कोई भी एक शॉर्ट कीज़ यूज़ करना है। अभी के लिए मैं F1 क्लिक करने वाला हूँ। F1 क्लिक किया और यहाँ से मैं कंपनी को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि हमारे पास कंपनी है मिश्रा फैक्ट्री सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ही हम लोग कंपनी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में शो करेगा। एक बार मैं फिर से नई कंपनी बनाने वाला हूँ। जब भी कोई कंपनी को बंद करना हो तो हम लोग को यूज़ करना पड़ता है Alt+F1। क्लिक करेंगे, कंपनी बंद हो गई। आना है क्रिएट कंपनी पर और यहाँ पर मैं नॉर्मल सी एक कंपनी बना रहा हूँ, उषा ट्रेडिंग या उषा कंपनी इस बार लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंटर करते हुए जो भी डेटा होगा डेटा लेना है और ये बेसिक डिटेल फिल करते हुए इंटर करते हुए डेट पर आना है। डेट का बेशक ध्यान रखना है। जब भी आप कंपनी बनाने के वक्त 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या? तो स्टेट और डेट। तो स्टेट में लेके चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश। इंटर किया, इंटर करते हुए सारी बेसिक डिटेल फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे दे रखा है फाइनेंशियल प्लस बिगिनिंग। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 4/4/2021। इंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग का नया टॉपिक रहेगा करेंट डेट। जब भी आपको डेट बदलना हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्ट कीज़ F2 बटन पुश करेंगे, एंटर करेंगे तो डेट आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा। अभी 5 है, F2 किया, एंटर किया तो डेट आगे बढ़ गई। फिर से F2 किया, एंटर किया, डेट आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लोग डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मंथ को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, F2 क्लिक करना है और इस बार मंथ में आगे बढ़ाने वाला हूँ। अभी हमारे पास 4 मंथ है, इस बार मैं 1-5/2021 लिया, एंटर किया तो इस बार मंथ भी आगे बढ़ गया। फिर से F2 करेंगे और फिर से 5वें से 6 मंथ पर जाएंगे। कैसे? तो 1-6-2/21 एंटर किया तो डेट आगे बढ़ गया, मई से जून आ गया। फिर से एक और स्टेप, एक बार फिर से F2 क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 5-7, एंटर किया तो भी हम लोग का डेट आगे बढ़ गया, यानी कि मंथ आगे बढ़ गया। अब ऐसे ही हम लोग को ईयर भी बदलना हो। अभी 21 है, 2022 करना है तो इसके लिए करेंगे क्या, फिर से एक बार देखो अभी तक का मैं किया क्या था। तो पहले तो डेट को चेंज किया, फिर मंथ को चेंज किया, इस बार मैं ईयर को चेंज करने वाला हूँ। 2021 है, इस बार मैं आने वाला हूँ 2022 में। तो कैसे? F2 क्लिक करेंगे और डेट हम लोग बदलेंगे 1-1-2022, 21 से 22 में आगे एंटर किया तो ईयर भी आगे बढ़ गया। इसके बाद हम लोग यदि कोई अलग डेट देना चाहे, यानी जो करेंट पीरियड से ओवर हो, जैसे कि मैं देने वाला हूँ आज की डेट क्या है 1/4/2022, तो 1/4/2022 इसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन इससे भी ऊपर का देना है डेट। तो मैं लेके चल रहा हूँ 3/3/2025। यदि 3/3/2025 डेट देना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, F2 क्लिक करेंगे और लिखना होगा हम लोग को
-3/-2025 एंटर किया तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट डेट है यानी कि करंट पीरियड है वो कुछ 1 साल का बना हुआ है। कब से कब तक? तो 4/4/21 से 3/4/2022 1 साल के अंदर का ही डेट हम लोग बदल सकते हैं। ना इसके पीछे का डेट सेट कर सकते हैं करंट डेट में, ना इसके बाहर का करंट डेट सेट कर सकते हैं। जब भी करंट डेट सेट करना हो तो करंट पीरियड को पहले सही करना होगा, उसके बाद ही करंट डेट में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे हम करंट डेट में मेरे को 1/1/2023 करना है। यदि 1/1/2023 करना है तो करंट पीरियड पहले सही करना होगा, यानी कि 2023 के बीच का डेट स्टार्टिंग और एंडिंग लेना होगा। कैसे? जब भी हम लोग को करंट पीरियड सही करना हो, करंट डेट के लिए हमारे पास शॉर्ट कीज़ है F2 और करंट पीरियड के लिए हमारे पास है Alt+F2। Alt+F2 करना है तो यहाँ से मैं किया क्या हूँ, Alt+F2 क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं लेके चल रहा हूँ क्या, तो 1-4-2000 स्टार्टिंग और एंडिंग की डेट बीच में रखनी है। यहाँ पे मैंने रख लिया 21, एंटर किया। अब यहाँ पे मैं एंडिंग डेट बढ़ा दूँगा जो कि 23 के अंदर ही रहेगा, मतलब 23 से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/4/2025 कर दिया। अब यदि इतना ज़्यादा 5 साल 4 साल के बीच का लेकर चलेंगे तो 23 इसके बीच में आ जाएगा। एंटर किया, एंटर करने के बाद अब डेट बदलने वाले हैं। कैसे? F2 क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं लिखने वाला हूँ 1-4-2023 कर दिया। एंटर किया तो इजी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। तो ध्यान रखना, जब भी करंट रेट आगे या पीछे की देनी हो तो करंट पीरियड को पहले सही करना होगा। ओके, इसके बाद चलते हम लोग कंपनी की तरफ। ठीक है ना? अभी हमारे पास एक कंपनी है, एक और भी कंपनी यहाँ पर लानी हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे F1 और कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी कंपनी आ जाएगी। फिर से F1 क्लिक किया, दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट कंपनी आ जाएगी। अब इन 3 कंपनी में से अपने मुताबिक कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करना हो। अभी मैं हूँ कहाँ पर, तो आलोक ट्रेडिंग फैक्ट्री पर हूँ। आलोक ट्रेडिंग कंपनी से हम लोग को आना है उषा कंपनी पर। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट कीज़ यूज़ करेंगे F3 बटन पुश करना है और पुश करने के बाद जो से भी कंपनी पर वर्क करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, एरो की से एंटर करेंगे। जैसे इतना काम करेंगे हम लोग की कंपनी बदल जाएगी, उषा से यानी कि आलोक से उषा कंपनी पर आ जाएंगे। अब उषा से हम लोग को अजय पर आना है तो इसके लिए करेंगे क्या, तो F3 करेंगे और अजय नाम की कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अजय आ गए। इसके बाद चलते हम लोग कंपनी इन्फो की तरफ। कंपनी इन्फो के लिए शॉर्ट कीज़ है, अभी तक का मैं कंपनी यूज़ कर रहा था जिसकी शॉर्ट कीज़ थी F3। इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ कंपनी इन्फो और कंपनी इन्फो के लिए हमारे पास शॉर्ट कीज़ है Alt+F3। क्लिक किया Alt+F3 तो यहाँ पर हम लोग के पास कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गए हैं। यहाँ पर दे रखा है पहले सेलेक्ट, सर्ट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, चेंज टेलीवॉट, स्प्लिट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर फुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट कंपनी पता है, सर्ट कंपनी पता है। सेलेक्ट कंपनी में करते क्या हैं, तो कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं यानी कि ओपन करते हैं। सर्ट कंपनी में कोई भी कंपनी को बंद करते हैं। क्रिएट कंपनी में कोई भी कंपनी को बनाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्रिएट ग्रुप कंपनी। क्रिएट ग्रुप कंपनी आपको तब यूज़ करना पड़ेगा जब भी कोई एक कंपनी को या कोई भी एक संस्था को चलाने वाले कई सारे मेंबर हो या कई सारी कंपनी का साथ हो, तब यूज़ करना होता है हम लोग को क्रिएट ग्रुप कंपनी। आना है हम लोग को क्रिएट ग्रुप कंपनी पर। क्रिएट ग्रुप कंपनी बनाने के पहले आपको लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में कई सारी कंपनी ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आना होगा क्रिएट ग्रुप कंपनी पर। एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारे पास कौन सी नई कंपनी है, तो मैंने लिया LUCKNOW लखनऊ पब्लिक स्कूल। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस देना होगा। एंटर करते हुए जो भी बेसिक डिटेल हो बेसिक डिटेल फिल करेंगे। एंटर करते हुए ईमेल आईडी पर आना है और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है कंपनी का।
इंटर करते हुए इस कंपनी को चलाने वाले कितने मेंबर हैं, इनको जोड़ने के लिए करेंगे क्या, आना होगा मेंबर पर। तो मैं इस कंपनी को चलाने वाले हमारे पहले मेंबर रहेंगे उषा कंपनी, दूसरा रहेगा हम लोग के पास आलोक ट्रेडिंग कंपनी, तीसरा रहेगा अजय। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस कंपनी को चलाने वाले कितने मेंबर लगे हैं, तो 3 मेंबर लगे हैं। एंड ऑफ लिस्ट करते हुए डेटा सेव कर देना होता है। तो जैसे इतना काम करेंगे हम लोग के पास आ जाएगा क्या, लखनऊ पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर यहाँ पे 3 मेंबर ऑटोमेटिक ज्वाइन रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग अल्टर की तरफ। अल्टर को बनाने के पहले मैं एक फिर से नई कंपनी बनाने वाला हूँ। तो नई कंपनी बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ क्रिएट ग्रुप कंपनी, और यहाँ पर मैंने लिया इमरान ट्रेडिंग कंपनी। इंटर करते हुए मैं डेटा डायरेक्ट सेव कर दे रहा हूँ, बाकी की डिटेल नहीं फिल कर रहा हूँ। ये डेटा सेव किया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग के पास दे रखा है अल्टर। अभी मैंने कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद केवल एक कंपनी का नाम ही दिया था। अब मान लिया उसी कंपनी के फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी एडिट करना हो, तब हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा अल्टर। ठीक है, अल्टर पर आना है और कौन सी कंपनी को एडिट करना है, तो मैंने बोला इमरान ट्रेडिंग कंपनी। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते हुए डेटा आगे बढ़ाना है। जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस देना होगा, पहले मैं नहीं दिया था। इंटर करते हुए स्टेट मैंने नहीं दिया था पहले, तो यहाँ से मैं स्टेट चूज़ कर ले रहा हूँ। डेट मैंने नहीं दिया था, बाकी की डिटेल आप फिल करते हुए सेव करोगे डेटा। तो मैं 1421 ही ले रहा हूँ। इंटर करते हुए मैं डेटा सेव कर दिया। ये हो गया हम लोग का क्या, अल्टर। ठीक है, ओके, ओवर आज के लिए।